नहीं, थाना गया है लेकिन थाना से फिर वापस आकर अपने में लोग एफआईआर हुआ ना, मर्डर हुआ ना, चोरी डकैती हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। इस वक्त हम कैमूर जिले में हैं और बात कर रहे हैं कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के अमेठ पंचायत के सरिया गांव के। देखिए, अब हम लोग अपने से आदर्श कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम लोगों को उसके लिए कुछ निशानी होना चाहिए। बिहार के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं होगा हमारे गांव जैसा। जिला प्रशासन से मांग है कि हम लोगों को कागज में घोषित किया जाए। सामान एकदम पड़ा रहेगा सिवान में, खेती बाड़ी धान गेहूँ कुछ भी है, कोई मतलब नहीं। अगर बड़े मामले कुछ हिनियस क्राइम होते हैं तो उसके बारे में पुलिस को जरूर सूचना दी जाए। बिहार के मोहनिया में एक अनोखा गांव है जहां आजादी के बाद से इस गांव के किसी भी आदमी पर ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा है। इस गांव में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। 100 घरों की आबादी वाले इस गांव में छोटे मोटे विवादों को गांव के लोग आपस में ही निपटा लेते हैं। यह अनोखा और अनूठा गांव लोगों के लिए मिसाल है क्योंकि यहाँ के लोग बेमिसाल हैं। इस जुर्म से भरी दुनिया में जहां एक भी दिन बिना किसी अपराध के नहीं गुजरता, वहां हमारे देश के बिहार राज्य में एक ऐसा भी गांव है जहां आज़ादी के बाद से अब तक ना पुलिस आई है और ना ही कोई एफआईआर हुई है और ना ही यहां के लोगों को कोर्ट और कचहरी के धक्के खाने पड़े हैं, क्योंकि यहां सिर्फ फैसला होता है। और इस गांव का नाम है सरिया, जहां अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही इस गांव में कभी पुलिस प्रशासन को आने की ज़रूरत पड़ी है। क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी एक ऐसा गांव है जहां आज़ादी के बाद अब तक किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? जी हां, इस वक्त हम कैमूर जिले में हैं और बात कर रहे हैं कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के अमेठ पंचायत के सरिया गांव के। लगभग 100 घरों की बस्ती में 500 लोग निवास करते हैं और आज तक आज़ादी के 77 साल बाद भी उस गाँव के किसी व्यक्ति पर ना तो प्राथमिकी दर्ज हुई, ना ही गाँव में कोई चोरी की घटनाएं हुई। सबसे गांव की खूबसूरती है कि कोई भी घटना होती भी है तो गांव के लोग खुद बैठकर सुलझाते हैं और उसे लोग मान भी जाते हैं। कुछ इतिहास है यहाँ का? यहाँ का यही इतिहास है। आज 100 सालों से सब लोग भाईचारा मिल के रहते हैं। आज तक कोई मुकदमा नहीं है, न इस गांव में आज तक कोई चोरी चमारी नहीं हुआ है। अगर झगड़ा उगड़ा भी होता है तो आपस में सब लोग मिलजुल के सुलझा लेते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं गाँव के सब लोग। कौन सा गांव है, क्या कुछ इतिहास? सरिया क्या इतिहास यहाँ बताया जा रहा है कि कभी चोरी नहीं हुआ? हाँ सर, नहीं हुआ है यहाँ चोरी। जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक से लेकर चोरी नहीं हुआ है। मारपीट होता है लोगों में? मारपीट तो होता है लेकिन अपने में हम लोग सुलझा लेते हैं। कभी थाने पे एफआईआर? ना कभी नहीं हुआ। अच्छा, आजादी के बाद अब तक गांव में कुछ हम उनका कोई सपना नहीं देखा कि चोरी का कहला। अपन में हम लोग सुलझा मुलझा कर रह जाते हैं तो कब तक सुलझा कर रहेंगे? कुछ सियानी हो जाता तो हम लोग भी सुधर जाते हैं और जवार मात के लोग देख करके वो भी सुधरेंगे। अच्छा, चर्चा है कि आज तक कोई एफआईआर नहीं हुआ गांव में? बिल्कुल नहीं हुआ जी, बिल्कुल। एफआईआर हुआ ना, मर्डर हुआ ना, चोरी डकैती हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को एकदम शांति संपूर्ण से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपस में भाईचारा के नाता से चल रहे हैं हम लोग। और लेकिन आदर्श गाँव है लेकिन हमें सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। बिहार के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं होगा हमारे गांव जैसा। गांव बच्चा और का इजा के इतिहास रहल बा? अरे यहाँ का इतिहास है, आज तक चोरी हुआ है, न डकैती हुआ है, न आज तक कोई थाना में केस है, न मर्डर हुआ है। हम लोग सुरक्षित रूप से अपना रहते हैं और झगड़ा लड़ाई रोज होता है। ऐसा बात नहीं होता है कि नहीं होता है। हमारा झगड़ा होता है, अपने में सुलह हम लोग कर लेते हैं। ये पंचायत अमेठ है। एक मेरे पंचायत में ग्राम सरिया पड़ता है। आज़ादी से आज तक कभी भी हल्का फुल्का झगड़ा भी होता है तो लोग अपने में आपस में बैठकर उरिया लेते हैं, सुलझ जाते हैं। अभी तक आज़ादी के बाद वहाँ पर एक भी एफआईआर नहीं हुआ है। कभी कोई मामला थाने गया ही नहीं? थाना गया है लेकिन थाना से फिर वापस आकर अपने में लोग एफआईआर नहीं हुआ है, आकर अपने में गांव से वाले 10-25 मिलकर उरिया लेते हैं। अभी आज तक एफआईआर नहीं हुआ है। गांव के लोगों की माने तो यहां अब तक कोई बड़ा और गंभीर विवाद नहीं हुआ है,
जिसे सुलझाने के लिए थाने, कोर्ट और कचहरी जाने की नौबत आए। छोटे मोटे विवादों को गांव के लोग आपस में निपटा लेते हैं। गांव के बुजुर्ग लोग किसी भी विवाद में तुरंत हस्तक्षेप करते हैं और दोनों पक्षों से बात कर समझा बुझाकर सुलह भी करा देते हैं। पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि 100 घरों की आबादी वाले इस गांव के लोग कभी थाने नहीं आए और किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये गांव अभी हमने भी पता किया है, मोहनिया थाना अंतर्गत अमेठ पंचायत है, जिसका एक गांव है सरेया गांव, जहां लगभग 100 लोगों की आबादी रहती है और लगभग जनसंख्या 100 घरों की आबादी है और लगभग जनसंख्या 500 से ज़्यादा है। वहां पता करने पर लोकल चौकीदार और तमाम लोगों से पता किया गया तो मालूम चला है कि वहां आज़ादी के बाद से अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं हुआ है। वो जो भी समस्या होती है गांव के लोग आपस में ही आम सहमति से बैठ मिल करके अपना समस्या का समाधान कर लेते हैं। गाँव के माध्यम से या वैसे लोग छोटे अगर कोई मामले हैं तो उसमें तो बहुत ही ये सराहनीय कदम है कि गांव के लोग आपस में मिल बैठ करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई बड़ा मामला होता है और उसको भी अगर स्थानीय स्तर पर आपस में मिल बैठ करके या किसी के दबाव में ऐसे मामले को सुलझा लिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर बड़े मामले कुछ हीनियस क्राइम होते हैं तो उसके बारे में पुलिस को ज़रूर सूचना दी जाए। और उस गांव को मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर लोग, कि छोटे मामले को खुद निपटारा कर लेते हैं। आज के दौर में जो भी इस गांव के बारे में सुन रहा है वो हैरान रह गया है। हालांकि इस गांव के लोगों की लंबे समय से सरकार और प्रशासन से एक मांग है। आदर्श ग्राम घोषित होने के बाद भी ये गांव कई सुविधाओं से वंचित है, जिसको पूरा करने के लिए गांव के बुजुर्ग जिले के DM और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस मामले पर मोहनिया SDPO प्रदीप कुमार से भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी गांव की तारीफ की और कहा कि आज के परिवेश में ऐसा गांव मुश्किल है, लेकिन फिर भी गांव के लोग काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक चीज और कहा कि अगर कोई भी हीनियस क्राइम हो तो उस घटना का सुलझाने के बजाय उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। फिलहाल कैमूर के इस गांव की चर्चा जो सरिया गांव है कई जगहों पर हो रहा है और उस गांव के लोग, खासकर गांव के लोगों से जब हमारी बात हुई तो लोगों ने कहा कि विगत 2014 में वहां के तत्कालीन कैमूर जिले के जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने गांव को आदर्श ग्राम भी घोषित किया, लेकिन गांव में ऐसी कई सुविधाएं हैं जो उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। हम आपको ले चलेंगे सरिया गांव और सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं वहां के लोग और क्या कुछ कहते हैं SDPO। फिलहाल News 24 के लिए कैमूर से अजय कुमार सिंह।